Question number 1. Drops of water are dripping steadily from a tap. Okay. The diagram shows a measuring cylinder which has collected. Okay. A measuring cylinder which has collected 120 drops of water. So ये measuring cylinder है 120 drops of water का volume कितना आ गया 4 centimeter cube. सही है. So how many drops in total will be have been collected when the measuring cylinder reads 10 centimeter cube. तो इसमें मैं रेशियो मेथड यूज़ कर सकती हूँ या मैं अच्छा मैं दोनों मेथड्स करके दिखाती हूँ. सबसे पहले जब 4 centimeter cube था so इसमें क्या कितने ड्रॉप्स एडेड थे 120. सो अब जब 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो कितने ड्रॉप्स x. सो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 120 इंटू 10. सो 4x इज इक्वल्स टू 12,000. x इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 4 विच मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू ये हो गया 300. सो x इज इक्वल्स टू 300. ओके दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं. लेट्स सी आंसर सेम आता है या नहीं. पहले मैं एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगी. किस तरह? ओके इफ़ 4 सेंटीमीटर क्यूब नहीं इफ़ 120 ड्रॉप्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब देन 1 ड्रॉप विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी क्या करूँ मैं 4 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 120 ताकि मुझे एक का वॉल्यूम मिले राइट. सो 4 डिवाइडेड बाय 120 इज बहुत जल्दी वैल्यू आई 0.033 ले लेती हूँ. ठीक है. मैं इसे राउंड ऑफ किया है 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेसेस तक इतना सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब उन्होंने पूछा है कि 100 पे क्या होगा. सो ये हो गया 0.033 मल्टीप्लाई बाय 100 ड्रॉप्स. नहीं क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 ताकि मुझे पता चल जाए. नो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है यहाँ पे. मैंने ट्रीट्स 10 सेंटीमीटर क्यूब. ओके नो आई डोंट नीड टू डू दिस. मैं बताती हूँ मैंने ऑपोजिट कर लिया कि उन्होंने 100 ड्रॉप्स की बात नहीं की थी. ठीक है. 4 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 120 ड्रॉप्स राइट. सो अब मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 120 ड्रॉप्स डिवाइडेड बाय 4. ये कितने आ गए 30 ड्रॉप्स. इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतने ड्रॉप्स हैं तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ड्रॉप्स होंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 10. सो ये कितने हो गए 300 ड्रॉप्स. ऐसी बात नहीं हो जाता है. सो इन दोनों में हमें कितने मिले 300 ड्रॉप्स. इट मीन्स आंसर डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A pendulum is set in motion and time. The time measured for 20 complete swings is 30 seconds. What is the time for one complete swing of the pendulum? So अगर 20 complete swings के लिए टाइम कितना है. अच्छा इधर मैं रेशो यूज़ करती हूँ 30 सेकंड. सो 1 complete swing कितना है ऐसे 20 complete swings के लिए कितना टाइम है 1 सेकंड. नहीं एक मिनट मुझसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है. एक मिनट दोबारा से करती हूँ. सी वी आर यूजिंग रेशो. 20 complete swings के लिए टाइम है 30 सेकंड्स. सो 1 complete swing के लिए टाइम कितना होगा x. सो आई हैव टू डू 20x इज इक्वल्स टू 30. मैं इसको सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकती थी 30/20 लेकिन मुझे शौक है ज़्यादा सोल्यूशन करने का. सो 30 डिवाइड बाय 20 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड इट मीन्स दैट कितना आगे टाइम 1.5 सेकंड्स. सो सी इज करेक्ट. 1.5 सेकंड्स है टाइम वन ऑसिलेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम शो द रीडिंग्स ऑन अ मेजरिंग सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर स्मॉल मेटल क्यूब इज एडेड. ओके यहाँ ऑप्शंस क्यों नहीं है मेरे पास लेकिन मैं देख लेती हूँ. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ पहले मैं एक मेटल क्यूब का वॉल्यूम निकाली थी. ठीक है. बिफोर इट वाज एडेड वॉल्यूम था 3 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का. इसके बाद क्या हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा 5 - 3 यानी इस एक क्यूब का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है. हाउ मेनी मोर आइडेंटिकल क्यूब्स कैन बी एडेड टू द सिलेंडर विदाउट कॉजिंग द वाटर टू ओवरफ्लो. डू नॉट इंक्लूड द क्यूब ऑलरेडी इन द सिलेंडर. यानी ये जो है ये है. अब इसके अलावा कितनी कैपेसिटी है 5 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ड है 10 सेंटीमीटर क्यूब टोटल कैपेसिटी है 10 - 5. अब मेरे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब की कैपेसिटी है. अब वो कह रहे हैं हम इसमें कितने आइडेंटिकल क्यूब्स यानी और मैं इस तरह के कितने क्यूब्स डाल सकती हूँ कि वो ओवरफ्लो ना करे यानी मेजरिंग सिलेंडर से बाहर ना वाटर. सो मैं इसमें कितने ऐड कर सकती हूँ. डेफिनेटली मैं 2 क्यूब्स ऐड कर सकती हूँ. अच्छा एक का वॉल्यूम कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब ना और मेरे पास टोटल कैपेसिटी 5 बची है. सो आई डू 5 डिवाइड बाय 2 2.5. अगर मैं 3 डाल दूँ तो इट मीन्स कि 11 सेंटीमीटर क्यूब कवर हो रहा है और ये बाहर आ जाएगा ओवरफ्लो हो जाएगा. सो आई कैन ऐड ओनली 2 क्यूब्स. यहाँ ऑप्शन नहीं है सो मैं ऐसे ही मेंशन कर देती हूँ. Okay, question number 4. A student measures the length of a rod XY by holding it next to a meter rule. Okay, the student writes down the length as 94.8. Which statement is correct? So इधर मैं क्या करूँगी. Okay, it means कि ये 100 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 95 94. Okay, मैं रीड कहाँ से करती हूँ छोटी से बड़ी की तरफ जाते हुए. यहाँ छोटी से बड़ी की तरफ ये रीडिंग कितनी है 94.8. एक स्मॉल जो लाइन है मतलब दो स्मॉल लाइन्स के बीच में जो गैप है वो रिप्रेजेंट करे 0.1 सेंटीमीटर को क्योंकि ये होल 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ से मैं आ गई ये आ गया मेरे पास 99.7 सेंटीमीटर. ठीक है. सो इट मीन्स के मेरे पास x to y कितना हो जाएगा. मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करूँगी राइट. सो इट इज़ 99.7 माइनस 94.8. तो ये हो जाएगा 99.7 माइनस 94.8 विच इज़ 4.9. अब मैंने देखना है कि अच्छा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टूडेंट राइट्स द लेंथ इज 94.8. ये तो गलत हो गया. द वैल्यू इज करेक्ट. द वैल्यू इज रॉन्ग. एक्चुअल वैल्यू तो ये है मेरे पास. द वैल्यू इज इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी 95.2. ये भी गलत है. वो यहाँ से मेजर करे तो और गलत है. द वैल्यू इज इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी इन मिलीमीटर्स. कोई रूल तो नहीं है. ये मैं सेंटीमीटर्स में भी लिख सकती हूँ मैं मीटर्स में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ. नॉट अ प्रॉब्लम. द वैल्यू इज इनकरेक्ट बिकॉज द स्टूडेंट शुड सब्ट्रैक्ट द रीडिंग फॉर एंड बाय फ्रॉम द रीडिंग फॉर एंड एक्स. यस मैंने यही किया तभी मेरे पास करेक्ट वैल्यू आई है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 5. A student uses a ruler to measure the length and the width of a small rectangular metal plate. ये लेंथ है ये width है. ओके लेंथ कितनी आई मेरे पास. मैंने डेड स्पेस से स्टार्ट किया रीड करना जीरो से पहले से तो मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना होता है. सो इट मीन्स कि ये जो 2 पॉइंट्स मैंने पीछे लिए इनको मैं आगे की तरफ अगर मेजर कर लूँ सो ये कितनी आ गई 4.2. लेंथ इज इक्वल्स टू 4.2. विड्थ में मेजर करूँगी मैंने आगे से स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज 0.5 है ना 0 और 1 के एक्जैक्टली सेंटर में और ये 4 है. सो मैं डिस्टेंस देखूँगी वो क्या कहते हैं डिफरेंस देखूँगी. 4 माइनस 0.5 इज 3.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स मेरी विड्थ कितनी है 3.5. अब ये क्या है एक रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट है. रेक्टेंगल का हम एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं लेंथ इंटू विड्थ. सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ into width. Length is 4.2 and width is 3.5. Sorry, multiply करना है. So 4.2 into 3.5 मुझे एरिया देगा. 4.2 into 3.5 is 14.7 centimeter square. So it's option B. Then question number 6. A cyclist rides round a track 3 times. Okay.
Her friend uses a stopwatch to record the time at the start of the ride after 1 second and at the end of 3 circuits. The readings from the stopwatch are shown. So at the start क्या था 6 seconds, यानी उसने stopwatch पहले की ऑन की हुई थी. ओके, सो आफ्टर 1 second 180 seconds हो गया, यानी इस टोटल सर्किट के लिए मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा 180 minus 6, क्योंकि तो पहले का कवर हुआ था 6 seconds. सो 180 minus 6 is 174 seconds. अब दूसरे में एट द एंड ऑफ 3 circuits, यानी आफ्टर 1 circuit, यानी अब जो नेक्स्ट 2 circuits है उनके लिए कितना टाइम लगेगा 600 minus 180, दिस इज 420 seconds हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर 1 circuit ऑफ द ट्रैक? सो टोटल टाइम कितना लिया 3 circuits हैं. टोटल टाइम फॉर द 3 circuits इज 420 plus 180, ये कितना होता है क्या होता है 420 दो बाकी के सर्किट्स के लिए और 174 इस सर्किट के लिए. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. हम यहाँ नहीं कर सकते, तो हमने एवरेज ही निकाल लेंगे बस सीधी. ठीक है. सो मैं टोटल टाइम ऐड करती हूँ 174 प्लस 420 से, और इसे डिवाइड कितने सर्किट से करूँगी 3 सर्किट से. सो डिवाइडेड बाय 3, 174 प्लस 420 इज 4 नहीं 694 नहीं है, ये होगा 594. कैलकुलेटर से कर लो तो मुझे आता है 594 है. 594 और डिवाइडेड बाय 3, सो 594 डिवाइडेड बाय 3 इज 198. So इसका आंसर आ गया 198 seconds and the time for one circuit is 198 seconds, which is option C, और ये correct है. Question number 7. A student wishes to measure accurately the volume of approximately 40 centimeter cube हो गया यहाँ पे of water. She has 2 measuring cylinders, a larger one that can hold 100 and a smaller one that can hold 50 centimeter cube. The water forms a meniscus where it touches the glass. Which cylinder should the student use and which water level she use to ensure an accurate result? एक्यूरेसी चाहिए. मेजरिंग सिलेंडर अगर हम यूज़ करें तो ऑब्वियसली मैंने 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मेजर करना है, तो मैं 50 वाला यूज़ करूँगी. 100 में यूज़ करूँगी, हम उसकी रीडिंग मुझे रीड करना और मुश्किल हो जाएगा. 50 में अच्छी खासी मतलब इससे ज़्यादा कैपेसिटी, 50 वाला स्मॉलर वाला यूज़ करूँगी. ठीक है. सो आई एम यूजिंग अ स्मॉलर वन. अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुई होती कि 60 सेंटीमीटर क्यूब है या 80 सेंटीमीटर क्यूब हम मेजर करें, तो उसके लिए तो डेफिनेटली मैं छोटा यूज़ नहीं कर सकती थी. आई शुड यूज़ अ लार्जर वन. लेकिन अभी तो मैं स्मॉलर वाला यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मेजर करना है. ठीक है. देन वाटर इज कलरलेस. ठीक है. जब मिनिस्कस फॉर्म हो रहा होता है मेजरिंग सिलेंडर में, अगर तो कलरलेस लिक्विड है तो हम बॉटम ऑफ मिनिस्कस से रीड करते हैं. एंड इफ इट इज़ अ कलरफुल लिक्विड, यानी कोई कलर्ड लिक्विड है, ओके, सो हम टॉप ऑफ द मिनिस्कस से रीड करते हैं. लेकिन ये वाली टॉप वाली ज़्यादातर कम ही आता है. सो ये वाटर है कलरलेस है, कोई एसिड्स है अल्कोहल वगैरह है, तो हम इसे बॉटम ऑफ मिनिस्कस से ही रीड करते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 8. The diagram shows part of a ruler. The ruler is used to find the length of a nail. ये लेंथ मेजर करें. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेल? तो मैंने 0 से क्योंकि स्टार्ट नहीं लिया, मैंने 1 से स्टार्ट किया. इसकी एग्जैक्ट 1 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे. एंड इसकी जो एंड पॉइंट है वो क्या है 3.7. सो मेरे पास इसकी लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम पॉइंट 3.7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर. मेरे पास नेल की लेंथ आ गई. सो इट्स ऑप्शन बी. देन अगला क्वेश्चन नंबर 9. Which instrument is used to compare the masses of objects? तो मैथ के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए बैरोमीटर इज फॉर प्रेशर. लिक्विड्स का प्रेशर होता है, मैनोमीटर गैसेस के प्रेशर के लिए. एंड मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू कंपेयर दी वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स. ठीक है. तो हमने बैलेंस यूज़ करना है मैथ्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. Diagram 1 shows a measuring cylinder containing water. 5 identical steel balls are now lowered into the measuring cylinder. Diagram 2 shows the new water level in the cylinder. Okay, सबसे पहले हम ये ऐड करने से पहले हमने कितना वाटर ऐड किया था 40 सेंटीमीटर क्यूब. जब मैंने 5 स्टील बॉल्स ऐड की हैं तो इससे क्या हुआ, मेरा वॉल्यूम, मेरा नहीं इसका वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया 70 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, 5 बॉल्स से. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टील बॉल? यानी जितनी मैंने टोटल स्टील बॉल्स ऐड की हैं, पहले मैं उनका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करूँगी, ये टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पहले से मौजूद था. ठीक है. सो 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर क्यूब. 30 सेंटीमीटर क्यूब. 30 सेंटीमीटर क्यूब किसका, इन मेटल बॉल्स का वॉल्यूम है. 5 मेटल बॉल्स का अगर वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मेटल बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, x हो गया. मतलब इसको डिवाइड बाय 5 कर लेती सिंपली, लेकिन मैंने ऐसे. सो 5x इज इक्वल्स टू 30. x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5, व्हिच मींस दैट x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्यूब. सो एक मेटल बॉल का वॉल्यूम कितना आया 6 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 11. अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू टाइम अ रनर इन अ रेस. ओके, द डायग्राम शोज द स्टॉप वॉच एट द एंड ऑफ एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ अ लैप ऑफ रेस. ठीक है. 1 लैप के लिए शो है. सो यहाँ पे क्या है 50 सेकंड्स और ये मिली सेकंड जब 1/100 सेकंड्स हो जाएगा 50.1. एंड यहाँ पे 1 मिनट मीन 60 सेकंड्स और ये कितना होगा 40.1 क्योंकि मिली सेकंड है 1 40.1. मैं इनको टोटल कर दूँ मेरे पास कितना आ जाएंगे. पहले मैंने 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया 60 सेकंड और ये 60 प्लस 40.1 हो जाएगा 100.1 सेकंड्स. ठीक है. अब मैंने क्या करना है, हाउ लॉन्ग डिड द रनर टेक टू फिनिश द लैप ऑफ रेस. अब मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ये स्टार्टिंग से पहले था, स्टार्टिंग के बाद था. सो आई कैलकुलेट द डिफरेंस 100.1 माइनस 50.1 इज इक्वल्स टू 50 सेकंड्स. सो यहाँ क्या 50.1 रॉन्ग, 90.1 रॉन्ग, 100.1 भी रॉन्ग. ये स्टार्टिंग वाली रीडिंग थी, एंडिंग वाली रीडिंग है 50 सेकंड्स का एग्जैक्ट, जो मेरे पास एंड वाली मतलब जो एग्जैक्ट टाइम उसने लिया 1 लैप कंप्लीट करने के लिए. सो ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12. A student uses a measuring cylinder to measure the volume of some water. The diagram shows part of the measuring cylinder. The top and bottom of the meniscus are labeled. हम कब ये वाटर मेजर करें ना, सो वाटर इज कलरलेस लिक्विड, तो हम बॉटम ऑफ मेनिस्कस से मेजर करेंगे. ये 45 है, ये 58 मीन्स के जो दो स्मॉल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करें. दिस इज 45. सो ये 46 है, 47. सो 46 और 47 के बीच में मेरे पास क्या है बॉटम मेनिस्कस वाली रीडिंग विच इज 46.5. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 46. अच्छा नहीं सॉरी बॉटम ऑफ मेनिस्कस एग्जैक्ट 47 आ रहा है एंड टॉप वाले जो मेनिस्कस है वो 47.5 आ रहा है. इसकी आंसर इज 47. एक मिनट बाहर से शो करती हूँ. सी ये जो है 45. ठीक है. इसके बाद 1 2 ये स्मॉल, ये कितना आ गया 46. इसके बाद 1 2 ये स्मॉल, ये क्या आ गया 47. ये बॉटम है और ये जो है ये बीच में आ रहा है इन दोनों. ठीक है. सो टॉप ऑफ द मेनिस्कस से ही मैंने बॉटम से ही रीड किया तो 47 सेंटीमीटर क्यूब मेरी रीडिंग आई है. देन आई हैव दिस क्वेश्चन नंबर 13.
The diagram shows four identical spheres placed between two wooden blocks on a ruler. What is the diameter of one sphere? Diameter क्या होता है? ये. ओके, सो पहले मैंने देखना है कि टोटल 4 स्फेयर्स का डायमीटर कितना है. ये जो एक स्मॉल लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करेगी 1 सेंटीमीटर को. सो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. सी 1 2 3 4 और फिर यहाँ से 10 11 12 हो गया. सो टोटल इनका क्या हो गया? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. टोटल डायमीटर कितना आया मेरे पास? 8 सेंटीमीटर. अगर 4 का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो एक का डायमीटर कितना हो जाएगा? 8/4 जिस 2 सेंटीमीटर्स. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, 2 सेंटीमीटर. Question number 14. A cook wants to prepare some food to be cooked by 1:15 p.m. He uses an oven with an automatic timer that can be set to switch on and off at certain times. The oven needs to be switched on for 2 hours 10 minutes. At which time does the oven need to switch on? यानी उसने 1:15 तक उसका खाना प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन खाना प्रिपेयर करने से 2 घंटे 10 मिनट पहले उसने टाइमर को स्टार्ट करना होता है. सो अब वो पूछ रहे हैं कि किस टाइम तक खाना, मतलब किस टाइम पे हमने ओवन ऑन करना है. इससे 2 घंटे 10 मिनट पहले. तो इससे 2 घंटे 10 मिनट पहले क्या टाइम होगा जब हम ओवन ऑन करेंगे ताकि हमें एक्जैक्ट टाइम पे खाना मिल जाए. सो इसको पहले मैं 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर रही हूँ. सो 1:15 हो रहा है, दिस मीन्स कि इसमें मैं 12 आवर्स ऐड कर रही हूँ. सो ये 13:15 हो रहा है अगर हम 24 आवर्स क्लॉक में देखें. ठीक है, सो इसमें से मैंने 12 आवर्स एंड 10 मिनट सब्ट्रैक्ट करने हैं. यहाँ पे कर लेती हूँ मैं 13 15 माइनस 2 आवर्स 10 मिनट्स ताकि मुझे उससे पहले का टाइम मिल जाए. ऐसे ये हो गया 5 माइनस 0 इज 5 एंड 0 30 माइनस 2 इज 11. सो 11 o'clock और 5 मिनट्स में यानी 11:05 पे मुझे ना ओवन स्टार्ट करना है ताकि मुझे एक्जैक्ट 1:15 PM पे PM है ना, तो उसको मैंने 13 आवर क्लॉक में कन्वर्ट किया था यानी 13:15 पे यानी 1:15 हो रहे हैं तो मुझे खाना प्रिपेयर मिले. ओके, विच ऑप्शन कंटेन्स ओनली ऑपरेटर्स दैट विल बी यूज टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ अननोन मटीरियल. अननोन मटीरियल है यानी मैं उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ कर सकती हूँ. उस अननोन मटीरियल है तो डेफिनेटली उसकी शेप भी अननोन होगी. सो वट कैन आई यूज़? अच्छा, अननोन मटीरियल हो सकता है मुझे ये ना बताओ ये एक क्यूब बना हुआ है, ये किस मटीरियल का है? कैसा क्यूब है? जो भी. सो मीटर रूल और स्टॉप वॉच का मैं अचार डालूंगी, स्टॉप वॉच में यूज़ नहीं कर सकती. देन मीटर रूल एंड बैलेंस. मैथ्स का मैं वॉल्यूम के साथ कुछ नहीं कर सकती, मुझे डायमेंशन चाहिए एटलीस्ट. सो मीटर रूल ठीक है लेकिन बैलेंस मुझे नहीं चाहिए. मेजरिंग सिलेंडर एंड स्टॉप वॉच. मेजरिंग सिलेंडर इज नाइस, मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड परफॉर्म करूँगी लेकिन व्हाट टू डू विद स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच मैंने टाइम का क्या करना है. देन ओवर हियर मेजरिंग सिलेंडर डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए एंड मीटर रूल अगर कोई क्यूब है प्रॉपर में बना के अच्छा सा क्यूब या क्यूबॉइड टाइप, तो हम उसकी डायमेंशंस देके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके. जैसे अगर क्यूबॉइड है तो उसका लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा. अगर स्क्वायर है तो उसके लिए हम लेंथ स्क्वायर करेंगे वट एवर. सो ऑप्शन इज करेक्ट. मुझे मेजरिंग सिलेंडर एंड मीटर रूल दोनों अच्छी चॉइसेस है. वॉल्यूम मेजर करने के लिए डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि उसकी शेप यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म. Question number 16. A geologist compares the volume of 3 rocks X, Y, Z. The 3 measuring cylinders shown contain different volumes of water. He places each rock into one of the measuring cylinders. कौन सा method used by displacement methods. The diagram shows the 4 measuring cylinders before and after the rocks are put. अच्छा, इसमें before का वॉल्यूम क्या है मेरे पास अभी पूरा नजर आ जाए. yes 20 है. आफ्टर का वॉल्यूम कितना है 70. तो डिफरेंस कितना है 70 माइनस 20 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया मेरे पास रॉक का वॉल्यूम. एक्स का वॉल्यूम ये है. वाई का इससे पहले क्या है ये है बॉटम ऑफ इसका से रीड करिए 27. इधर रीडिंग क्या है 77. सो 77 माइनस 27 इज ये तो फिर से 50 आ रहा है. वेट आई थिंक आई नीड टू डू दिस अगेन. दोबारा से करती हूँ पहले रीडिंग में दोबारा से सही साउंड. अल्लाह ये 78 है ना 78. तो ये आ गया 49 सेंटीमीटर क्यूब. एंड देन इसका देख लेते हैं ये है 33 एंड ये है 79. सो 79 माइनस 33 इज 46. इसका आ गया 46 सेंटीमीटर क्यूब. अब विच रो शोज द वॉल्यूम्स एक्स वाई जी इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या बन रहा है मेरे पास एक्स वाई जी. सबसे ज़्यादा इसका उससे कम इसका उससे कम इसका. अगर मैं शेप देख के बताती तो मुझे लगता है इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है. वैसे 49 माइनस 27 क्या होता है? नहीं 78 माइनस 27 में इससे चेक करूँ. 78 माइनस 27 इज दिस इज 51. अच्छा मैंने चेक कर लिया 51. तो इससे क्या मेरा वो बना ऑर्डर और इससे ये साबित होता है कि हमें कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए. सो वाई एक्स एंड देन उसके बाद आ रहा है जी. सो वाई एक्स एंड जी. सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन बी है. Then question number 17. A student uses a measuring cylinder to measure the volume of a quantity of water. Which actions would make her results less accurate? Make sure her eye level is with the water surface. इसलिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा like this. Then कैसे लेकिन नहीं मैं अच्छा बनाऊँगी. बना तो नहीं बस इस तरह का कुछ मेजरिंग सिलेंडर है. तो इसमें हमने ये वाटर ऐड किया है. अब नहीं इसमें मैंने बस बनाते हैं पहले इस तरह करेंगे. सो अगर मैं बिल्कुल आई लेवल परपेंडिकुलर रखूँगी बिल्कुल साथ में तो इससे तो पैरेलैक्स एरर कम हो जाएगा. इससे तो अच्छी बात है ना मेरी रीडिंग और एक्यूरेट होगी. दिस इज करेक्ट. लेस एक्यूरेट बताना है. देन मेकिंग श्योर द सिलेंडर इज वर्टिकल. वर्टिकल मतलब मैंने उसे फ्लैट सर्फेस पे रखा हुआ है. ये भी अच्छी बात है. अगर हम फ्लैट सर्फेस पे रखेंगे तो वाटर हिलेगा नहीं. टेढ़ी मेरी रीडिंग नहीं चाहिए. दिस इज ऑल्सो गुड. रीडिंग द बॉटम ऑफ द मिनिस्कस. बॉटम ऑफ द मिनिस्कस से तो रीड करना है. सो क्योंकि वाटर कलर लेस है. दिस इज अगेन करेक्ट. यूजिंग द लार्जेस्ट मेजरिंग सिलेंडर पॉसिबल. ऑफ मैंने उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है. जैसे अगर 40 सेंटीमीटर क्यूब है या 30 सेंटीमीटर क्यूब है मैं इसके लिए 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करूँगी ना कि 100 लीटर वाला. अगर मैं वो यूज़ करूँ तो उससे मेरी रीडिंग मतलब बहुत कम ऑथेंटिक होगी. अगर मैं बताऊँ किस तरह से मेरा मेजरिंग सिलेंडर है. ओके यहाँ पे मेरे पास है 11 सेंटीमीटर क्यूब का. ठीक है 11 मीटर क्यूब और ये वाली जगह मुझे देगी 10 मीटर क्यूब. ठीक है और मेरा वाटर यहाँ तक फिल है. इसके बीच में मैं किस तरह से एक्यूरेटली बता सकती हूँ कि मेरी इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है. 10.4 कहूँ इसे 10.3 कहूँ या 10.5 कहूँ. तो ये लेस एक्यूरेट हो गया यूजिंग द लार्जेस्ट मेजरिंग सिलेंडर पॉसिबल. सो ये लीस्ट एक्यूरेट वाली ऑप्शन है. Question number 18. The diagram shows a measuring cylinder used to measure the volume of a small stone. What is the volume of the stone? Displacement method परफॉर्म किया. ये जो स्मॉल लाइंस हैं इनके बीच में दो स्मॉल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर. ठीक है 2 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये कितना हो गया 18 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है एंड देन दिस इज 26 सेंटीमीटर क्यूब. तो मेरे पास डिफरेंस कितना है 26 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब स्टोन का वॉल्यूम कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19.
A student wishes to find the volume of a small irregularly shaped stone. मुझे यही मेथड परफॉर्म करना है. A ruler, a measuring cylinder containing some water are available. Which apparatus is needed? Ruler मैं यूज नहीं कर सकती, मैं उसकी dimensions कैसे मेजर करूँगी, उसकी shape irregular है. So I'll use a measuring cylinder. Neither the ruler nor the measuring cylinder. No, measuring cylinder use होगा. The measuring cylinder only yes. Okay. The ruler and the measuring cylinder. Ruler का मैंने कुछ नहीं करना. The ruler only no. No. So option B is correct. Then question number 20. A student measures the diameter of a pencil. Which measuring instrument will give the most precise reading? Measuring tape तो बहुत अजीब रीडिंग देगी. This is wrong. मीटर रूल हम नहीं यूज़ कर सकते. डायमीटर क्या होता है? ओके वेट. डायमीटर ये है कि ये वाला जो होता है, जैसे अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने इसे बीच से काटा है, जो मुझे यहाँ पे चीज़ नजर आएगी ना, ओके क्रॉस सेक्शन ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ठीक है. दिस इज द डायमीटर, बीच वाली जो पूरी सबसे मैक्सिमम लेंथ है. तो इसको मैं किससे मेजर कर सकती हूँ? यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. वर्नियर कैलिपर भी इससे बड़ी चीज़ों के लिए होता है. या अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर पे मुझे थोड़ी सी ऑथेंटिक रीडिंग दे सकते हैं बाकी के मुकाबले, लेकिन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बेस्ट है, रूलर भी नहीं. सो इट्स ऑप्शन सी. Question number 21. The diagram shows an enlarged drawing of the end of a meter rule. It is being used to measure the length of a small feather. What is the length of the feather? मैं लेंथ किस तरह से मेजर करूँगी? मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग लेके उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है. सो ये सेंटीमीटर में है, ये स्केल है. बिकॉज तो ये क्या हो गया? दिस इज नहीं, ये स्मॉल वाली जो उन्होंने शो की है ना, ये 10, ये जो लिखा 10 मीन्स कि ये mm में मिलीमीटर्स में, ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, दिस सेंटीमीटर वाली साइड, दिस मीटर वाली साइड. 29 हो गया. ठीक है, और यहाँ से 10 हो गया. सो रीडिंग मेरे पास क्या आएगी? 29 - 10 इज इक्वल्स टू 19. ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए. अब मुझे यूनिट कैसे पता चला कि 19 है? क्योंकि मैंने यहाँ वाली रीड किया. ठीक है, तो 19 मिलीमीटर्स, ये रॉन्ग हो गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 22. द डायग्राम शोज द हाइट ऑफ अ स्टैक ऑफ आइडेंटिकल कॉइन्स. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन कॉइन? ये कितने हैं? पहले मुझे काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने कॉइन्स हैं? 12. अगर 12 कॉइन्स की 12 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. सो 1 कॉइन इज इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर है. ठीक है, 2.4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर. अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो ऑप्शन हैं 0.2 सेंटीमीटर की कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखूँगी, क्योंकि मेरे पास उसकी ऑप्शन है. सेंटीमीटर वाली काट देती हूँ, मेरे पास है ही नहीं. तो सेंटीमीटर टू मीटर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम क्या करें? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10. सो आई डू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 2 mm. ठीक है, 10 मिनट आ गया, शिफ्ट हो गया. सो 2 मिलीमीटर्स इज, ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22. देन क्वेश्चन नंबर 23. What is the most accurate and precise method to measure the thickness of a coin? Okay, हम उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम है. सी यहाँ पे कितनी थिकनेस थी? 2 mm. mm कितना होता है? 2. ये जो स्मॉल है ना, ये बिल्कुल जो स्मॉल वाले हैं, ये वाले 2, यानी इस 1 का 1/5 पार्ट, इतना छोटा. सो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करूँगी. यूज़ अ रूलर एंड लुक एट दी स्केल परपेंडिकुलरली. इतना टाइम है कि मैं रूलर यूज़ करूँ, मतलब इससे भी थिन चीज़ को मैंने मेजर करना है रूलर से. बिल्कुल भी मुझे सही रीडिंग नहीं मिल सकती. यूज़ अ टॉप पैन बैलेंस तो हम मैथ्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. यूज़ द डिस्प्लेसमेंट मेथड विद वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर. तो उससे मुझे थिकनेस नहीं, उससे मुझे वॉल्यूम पता चलेगा. और फिर अगर मुझे थिकनेस का पता भी लगाना है, थिकनेस क्या होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हाँ सिलेंड्रिकल सी शेप है ना, तो उसके लिए मुझे वो कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिससे मैं रीअरेंज करके, और वो बहुत गंदा जाएगा. सो और वैसे भी उससे मुझे इतनी ऑथेंटिक रीडिंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाकी जो डायमेंशंस है वो भी बहुत छोटी हैं. सो आई एम यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. क्वेश्चन नंबर 24. अ स्टूडेंट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्क. ठीक है, कॉर्क क्या होता है? लिड टाइप का कुछ, मतलब बस ठीक है, जो भी है. ही पुट्स सम वाटर इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर एंड देन वन ग्लास बॉल. ही पुट्स द कॉर्क एंड देन अ सेकंड आइडेंटिकल ग्लास बॉल इनटू द वाटर एज शोन. ये मैं नहीं पढ़ी, बस उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाटर लेवल शो है, वो वाटर लेवल शो है. ओके, सबसे पहले जो डायग्राम है, डायग्राम 1, उसमें मेरे पास क्या हो गया? 60 और 40 के एक्जैक्ट बीच में. मीन्स कि 50 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास किसका वॉल्यूम है? वाटर का. देन मेरे पास जब मैंने ग्लास बॉल ऐड की, तो उसके बाद टोटल वॉल्यूम 60 आ गया, राइट. सो इट मीन्स कि मेरे पास ग्लास बॉल का वॉल्यूम कितना है? 60 - 50. एक ग्लास बॉल का वॉल्यूम आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब जब हम ये तीसरा चेक करें, इसमें क्या टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें से मैं वाटर का निकाल देती हूँ पहले 50. 100 - 50 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर क्यूब. अब 50 सेंटीमीटर क्यूब किसका है? ग्लास बॉल्स जो दो हैं और कॉर्क का. ग्लास बॉल्स दो थी आइडेंटिकल, तो एक का वॉल्यूम ये, तो दो का वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा? 10 × 2 20 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. 50 - 20 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स कि बचा क्या पीछे? कॉर्क. तो ये कॉर्क का वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब. सो इट्स ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 25. विच क्वांटिटी कैन यू मेजर डायरेक्टली यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. तो उससे मैं डायमीटर, थिकनेस और ये सारी चीज़ें मेजर कर रही होती हूँ. द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, तो शीट ऑफ पेपर ही है ना, मैं स्केल से मेजर करूँ और मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ. दिस इज रॉन्ग. मैथ्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, येस. थिकनेस इज मेजर यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. एंड देन वॉल्यूम मैं नहीं मेजर कर सकती, उसके लिए मैं डायमेंशंस निकाल सकती हूँ. हाँ, जो इसकी थिकनेस है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ वॉल्यूम के लिए. मतलब थिकनेस यूज़ होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये दोनों चीज़ें मैं स्केल से मेजर करूँगी, और जो थिकनेस है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से. सो यस, थिकनेस. क्वेश्चन नंबर 26. अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल थ्रू अ फनल. रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड गुजरा है, ठीक है, या मिनट. ठीक है, द डायग्राम शोज द एक्सपेरिमेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन द मेजरिंग सिलेंडर एट द स्टार्ट एंड द 1 मिनट लेटर. 1 मिनट मीन 60 सेकंड्स. स्टैंडर्ड यूनिट है ना, सेकंड्स. तो ओके, सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम जब था वो था 22 हो गया, ये 30 है ना. सो स्मॉल डैशेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 का है. दिस इज 22 एंड यहाँ पे हो गया 70. सो 70 - 22. अभी हमने कितना पोर किया, इसका मतलब 48. ओके, सो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? मैंने इन सेकंड्स करना है, इन्होंने 1 मिनट का बताया है. सो 1 मिनट है 60 सेकंड. सो 48 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा. सो 48 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. सो 0.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज ऑप्शन बी.
Then question number 27, the diagram shows part of a micrometer screw gauge. What is the smallest reading that can be achieved using a micrometer screw gauge? तो इसकी लीस्ट काउंट मुझे बतानी है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट होती है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक होती है. सो ये नहीं 2 डेसिमल प्लेसेस, यस, दिस इज द लीस्ट काउंट. और ये अगेन रॉन्ग, कुछ की 0.01 हो सकती है, कुछ की 0.001 भी हो सकती है. सो बोथ आर करेक्ट, लेकिन यहाँ दूसरी वाली ऑप्शन नहीं थी, तो 0.01 ज़्यादा क्लोज थी, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, ऑप्शन बी. Question number 28. A measuring cylinder contains some water. A small block is slowly lowered into the water and is then removed. Finally, a piece of plastic is attached to the metal block and the block is slowly lowered into the water. इसका मतलब प्लास्टिक का पीस, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो वाटर में नहीं जा रहा होगा, तभी हमने उसे किसी मेटल ब्लॉक के साथ बांधा है. The diagram show the measuring cylinder at each stage of this process. So अब मैंने उसका वॉल्यूम यकीनन बताना होगा पीस ऑफ प्लास्टिक का. So yes, what is the volume for the piece of plastic? So सबसे पहले मेरे पास वॉल्यूम जो वाटर का है वो कितना है, 60 और 50 के बीच की वैल्यू 55 सेंटीमीटर क्यूब. एंड देन जब मैंने मेटल ब्लॉक डाला तो मेरे पास क्या आ गई रीडिंग 70. सो मेटल ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा, 70 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. एंड देन जब मैंने प्लास्टिक ब्लॉक किया तो उससे मेरे पास क्या आया, वॉल्यूम 80. अच्छा, अब मुझे इंडिविजुअल ऐसे फाइंड नहीं करना चाहिए था. इसका मतलब है कि जब मैंने खाली मेटल ब्लॉक और वाटर था तो ये वॉल्यूम था. अब जब मैंने मेटल ब्लॉक और वाटर के साथ प्लास्टिक डाल दिया तो ये वॉल्यूम आ गया. तो दिस मीन्स कि मुझे अगर प्लास्टिक की कैलकुलेट करनी है तो मैं 80 माइनस 70 करूँगी, 80 माइनस वाटर एंड मेटल ब्लॉक वाला. सो दिस इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक है. सो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक इज ऑप्शन ए, 10 सेंटीमीटर क्यूब. Question number 29. A length of cotton is measured between 2 points on a ruler. ये यहाँ से यहाँ तक. Let's check कि ये क्या है. This is 15.6 and then over here this is 2.4. Yes. When the length of a cotton is wound closely around a pen, it goes round 6 times. इसकी circumference यानी हम चेक करना चाह रहे हैं, distance around one pen. ये पेन है, ठीक है. इसके अराउंड मैंने रैप किया हुआ है. सो अब 6 टर्न्स मैंने दिए. सो 1 टर्न जो होगा वो मुझे 1 डिस्टेंस अराउंड द पेन बता देगा, यानी सर्कमफेरेंस बताएगा. सो पहले मैं ये लेंथ देखती हूँ कितनी आ रही है. मैक्सिमम 15.6 माइनस मिनिमम 2.4. सो दिस इज 13.2. 13.2 मेरे पास पूरे केस दिस इज रॉन्ग, इससे ज़्यादा वाली हो नहीं सकती. अब मैं जब डिवाइडेड बाय 6 करूँगी, 6 की सर्कमफेरेंस टोटल डिस्टेंस कितना है, 13.2. सो 1 का कितना हो जाएगा, 1 राउंड का हो जाएगा. 13.2 डिवाइड बाय 6, 13.2 डिवाइड बाय 6 इज 2.2 सेंटीमीटर्स. सो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन ए. Question number 30. A student measures the dimensions of a cylindrical glass beaker. For which measurement should she use a micrometer screw gauge? तो ये थिकनेस के डायमीटर्स के लिए यूज़ होता है. सर्कमफेरेंस ऑफ द बीकर, सर्कमफेरेंस होता है जैसे अगर ये मेरे पास बीकर है, ओके, बीकर नहीं है, ये ग्लास है, ओके, लेकिन अगर बीकर हो तो इसके राउंड जो पूरी सर्कमफेरेंस, जो इसका पूरा मतलब गोल दायरे में जो डिस्टेंस है उसको बस सर्कमफेरेंस करें. सो नो सर्कमफेरेंस, तो हम मैं कोई थ्रेड इसके राउंड रैप करके और उसकी लेंथ चेक कर सकती हूँ. तो मैं ये नहीं कर सकती सर्कमफेरेंस के लिए, फॉर्मूला यूज़ करूँगी सीधा 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के लिए रेडियस चेक कर लूँगी. ओके. सो ये इसके लिए मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नहीं देख सकती. ये कितना बड़ा डिस्टेंस है. ओके. देन डायमीटर ऑफ अ बीकर. डायमीटर क्या होता है, मैं से खाली कर लेती हूँ. वेट, ये जो डायमीटर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये लाइक दिस, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा, ठीक है. अब पता चल जाएगा कितना बड़ा है. तो दिस इज द डायमीटर. इसको भी मुझे मेजर करना पड़ेगा यूजिंग स्केल. तो नहीं करूँगी मैं से किस तरह से कर सकती हूँ, यूजिंग स्केल ही कर लेंगे. इसको तो मैं कर सकती हूँ बीच से. सो ये कहाँ से आ गई. ओके, आई एम मेजरिंग दिस. तो मैं इसकी डायमीटर इस बड़ा, ठीक है. डायमीटर पेपर का नहीं हो रहा. देन हाइट ऑफ द बीकर, हाइट तो पता है हाइट होती है, जैसे ये बीकर है तो हाइट इज बड़ी वैल्यू. थिकनेस ऑफ द ग्लास वॉल, ग्लास वॉल की थिकनेस कितनी है, ये है ग्लास वॉल, इसकी थिकनेस ज़्यादा है. सो आई कैन मेजर इट्स थिकनेस यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. यस, इसकी थिकनेस कर सकते हैं. Then question number 31. What is the best apparatus to measure the thickness of a coin? तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है. बाकी सब गलत. Question number 32. A pendulum takes 50 complete swings in 2 minutes 40 seconds. What is the time period for one complete swing? यानी one complete swing कितने टाइम में हो रहा है. पहले तो मैं इसको 1 यूनिट में सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ. सो 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 2 मिनट्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 120 सेकंड्स हो गए. एंड टोटल हो गया 120 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स, व्हिच इज 160 सेकंड्स. यानी 50 कंप्लीट स्विंग्स टेक 160 सेकंड्स. सो वन कंप्लीट स्विंग कितना लेगा, 160 डिवाइडेड बाय 5, 50 सॉरी 0 से 0 कैंसिल, 16 डिवाइडेड बाय 5 is 3.2. So 3.2 seconds लेके एक complete oscillation. So this is option B. Then question number 33. 5 athletes PQRST complete a race. The table shows the finishing time for the athletes. Which statement is correct? Okay, सबसे कम टाइम ये ले रहा है, फिर उससे ज़्यादा टाइम. मीन्स कि जो जितना, अच्छा ये कम ले रहा है, ये इसके बाद आ रहा है PQRTR. जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा इट मीन्स कि उसने उतनी देर लगाएंगे. अच्छा देख लेते हैं. Athlete P won the race and was 0.7 seconds ahead of athlete in second place. Second place में कौन सा आया, T came in second place. अच्छा मैं दे देती हूँ नंबर, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और इससे सबसे ज़्यादा टाइम है, ये फिफ्थ आया. एथलीट P won the race. वॉन किसने किया, P ने. इन्होंने कहा कि S won तो C और D कैंसिल हो गए, ठीक है. एथलीट P won the race और एंड वाज 0.7 ahead of the athlete in second place. second place पे कौन था, 23.2, जिसने ये 22.7. तो डिफरेंस कितना है, 23.2 माइनस 22.5. इसका डिफरेंस आता है 0.7. सो यस, ही इज करेक्ट. मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है कि उसने वो इतना आगे था, 0.7 सेकंड आगे था दूसरी नंबर पे जो है उससे. सो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, एथलीट P won the race and was 1.9 seconds ahead, जो दूसरे नंबर पे आया था. सो दिस इज रॉन्ग एंड ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 34. Diagram 1 shows a solid rectangular sided block. यानी क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है. ये इसकी लेंथ, ब्रेथ और विड्थ वगैरह होंगी इसमें, ठीक है. Diagram 2 shows the same block from the front and from the side. साइड का मतलब क्या है, ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है, ये लेंथ हो गई, ठीक है. अब हम देख लेते हैं. अच्छा, मीटर रूल्स हैव बीन शोन क्लोज टू द एजेस ऑफ द ब्लॉक. व्हाट इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब लेंथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लेते हैं, की बात है. सो दिस इज द लेंथ 11 - 4 मैक्सिमम माइनस मिनिमम, लेंथ इज इक्वल टू 7. देन फ्रंट का हो गया हाइट 4 - 1 विच इज
5 minus 1 which is 4, एंड देन इसकी जो ये साइड है ये क्या 21 minus 15 which is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, 7 into 6 into 4, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सो 7 into 6 into 4, दिस इज द वॉल्यूम विच इज़ 168 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। Question number 35. For which one of the following measurements would the micrometer screw gauge be most suitable? Thickness या diameter? Length of this page, length है, length नहीं, length of a pencil की length हम scale से कर सकते हैं, so wrong. Diameter of a wire इससे भी पतली होती है, so उसका diameter yes. And then next है diameter of an atom. Atom तो हमें दिखता ही नहीं है, उसका diameter कैसे measure करते हैं, उसका size इतना छोटा है कि हम उसे measure कर ही नहीं सकते इस तरह के apparatus के through, so this is wrong. And option C is correct.